पे ही बात करते हैं। इसे जो हम आए हैं इनके जो समाधि स्थल पर, उन्होंने जो आपको बताया बोलते हैं और उसी नारे के साथ पूरे परिवार हम चलते हैं। न हमारे पास देवी है, न देवता है, न किसी पर विश्वास करता हूँ, एक ही कर्म पर विश्वास करता हूँ। नर्क में जाइएगा कि स्वर्ग में जाएगा कि मोक्ष प्राप्ति होगी आपको? न नर्क में जाएंगे। जयमूल निवासी क्या है? जो बार बार आप जयमूल निवासी जयमूल सर की बात करें, जयमूल निवासी जयमूल निवासी यह है कि हम जयकार उनको बोले जो भारत की वासी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं आपको तमाम वैसे खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं जो आपको जानना चाहिए। इसी बीच हम आपको बात करें तो आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिन्होंने जीवित में ही अपना समाधि स्थल बना लिया और जीवित में ही सभी कर्मकांड भी करेंगे। आखिर ऐसा कैसे विचार आया इनका कि ये करवाने के लिए ये आतुर हो गए और इनको लगा कि यही मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। जुलूम जी, सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है राम जुलूम सिंह कुशवाहा जी। ये कैसे विचार आया कि समाधि स्थल जीवित में ही बना लें? इसलिए मेरा विचार आया कि मानव जो है जब पैदा लेकर आता है, बच्चे से पल पोस करके जब सियान होता है तो बहुत सारे कर्म कुकर्म करने के बाद बहुत बड़ा महल बनाता है, अटारी बनाता है, बाल गोपाल पैदा होता है, लड़के लड़की की शादी विवाह करता है, जमीन जायदाद खरीदता है। लेकिन उनको मरने के बाद न जाने किस स्थान पर रख दिया जाता है जो साल भर को याद रहती है, साल भर के बाद उसका कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो मानव में है जो झूठ का सच बना करके कहते हैं स्वर्ग नरक की राह हम दिखलाते हैं। वैसे कर्म कांड में हम विश्वास नहीं कर करके मैंने सोचा कि जब मैं अपनी धरती पर पैदा लिया तो मेरे मरने के बाद मेरा अवशेष भी कोई रहे जो आने वाले पूर्वज में हमारे बाल गोपाल जाने कि मेरे दादा बाप मेरे यहीं पर मरे थे तो गए थे। इस निशानी में मैं अपनी समाधि स्थल अपनी जीवन काल में रखा। मैं अपने परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, लड़का से, लड़की से मैं सबको सलाह दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हम सहमति है और मैं अपना जगह चयन कर करके अपने ही नाम से खरीदे हुए ज़मीन में जो है सो कि अपना समाधि बना लिए और कहे कि मैं जीवित में ही लोगों को आमंत्रित करूँगा और जीवित में ही मैं अपने कर्म कांड को पूरा कर संसाधन से मैं जब चल बसूँगा तो मेरा वहाँ समाधि स्थल होगा और वहाँ पर मेरा जो स्थल बनाए हुए हैं उसमें पिलर के द्वारा पिलर दे करके बनाए हुए हैं ताकि आने वाला समय में वो जो है सो कि हमको समाधि देने के बाद दीवार भी जुड़ेगा और साथ साथ घर भी बन जाएगा। जो पिलर बना हुआ है वो घर के रूप पकड़ लेगा। एक बात पूछना चाहेंगे कुशवाहा जी कि यह करके नर्क में जाइएगा कि स्वर्ग में जाएगा कि मोक्ष प्राप्ति होगी आपको? न नर्क में जाएंगे न स्वर्ग में जाएंगे। मानव का जो असलियत है कि कहा गया है कि यह शरीर जो है पंच तत्व से मिला है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिलत अहम शरीरा। जो लिखा गया है पंच तत्व शरीर जो बना है कि पंच तत्व जलाने से सत्यानाश में चला जाता है। लेकिन जब मेरा समाधि होगा तो सभी उपयोगी हो जाएगा और यही किसी को भोजन मिल जाएगा, हवा में चली जाएगी, जो हमारा अस्थि है जहाँ चला जाएगा पानी पानी मिल जाएगा। इसलिए मेरे सोच में यही आया कि मेरा शरीर का समाधि होगा और जो जहाँ से हम आए हैं वहीं हम चले जाएंगे। मतलब ये सत्य है कि नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं, नर्क स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है। ये तो कुछ लोगों की मन ग्रंथ बात है जो झूठ का पुलिंदा है। आपके जो इनका समाधि स्थल है वहाँ भी ले जाएंगे, लेकिन इसके साथ आपने शायद अपने पत्नी का भी जो है हमारी पत्नी है, हमारी बच्ची इस जगह मुस्तैद है, सब ये पढ़ी लिखी हुई है, मेरा लड़का है, मेरा पोता पोती है, सबसे जयमूल निवासी बोलते हैं और उसी नारे के साथ पूरे परिवार हम चलते हैं। न हमारे पास देवी है, न देवता है, न किसी पर विश्वास करता हूँ, एक ही कर्म पर विश्वास करता हूँ। मैं शिक्षा में विश्वास करता हूँ। सर्वोपरि संपत्ति और धन और दौलत देवता है तो शिक्षा है। आप कितना तक पढ़े हैं? हमारी बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई है। 1984 में मैं बीकॉम ऑनर्स किया। 1984 में आप जो है बीकॉम कर लिया। तो आपने कोई जॉब नहीं किया? जॉब मैं कर रहा था ITI में, लेकिन मेरे कुछ कतिपय कारणों से मैं वहाँ भी छोड़ा। स्वास्थ्य विभाग में मैं 1970 में था, लेकिन वहाँ भी मैं कुछ कतिपय कारणों से छोड़ दिया और किसान कॉलेज डॉक्टर इंद्र सिंह नवीन RKPLD किसान कॉलेज खुला, उसमें मुझे लोभन प्रलोभन दे करके इसमें रखा गया। लेकिन जब यहाँ विवाद छिड़ा तो उससे मैं हट करके साधारण जीवन जयमूल निवासी के जीवन में जीता हूँ और अपना कर्म कांड जो भी
होता है खेती बाड़ी माल मवेशी वो सब में लगा हुआ। ये जय मूल निवासी क्या है? जो बार बार आप जय मूल निवासी जय मूल निवासी की बात करें, जय मूल निवासी जय मूल निवासी यह है कि हम जयकार उनको बोले जो भारत की वासी है। वास्तव में जो भारत की वासी है उनको मैं तमाम मैंने लोगों का जयकार बोलता हूँ। जो भारत के वासी नहीं है उसको मैं जयकार नहीं बोलता हूँ। इसलिए जय मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब होता है कि जो यहाँ के मूलवासी है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सनातन से आ रहे हैं, जिनकी इनकी यहाँ पैदाइश हुई, जो यहाँ के संविधान को मानते हैं, उसी को जमींदार से मानता हूँ। आपको पता है कि आपका समाधि स्थल जहाँ आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके फिर वहाँ पर दफना जाएंगे, ये बन चुका है, आपको पता है? हाँ जी। आप क्यों बनवाए? इससे पहले तो बहुत लोग तो मर जाते हैं तभी उसका संस्कार किसी नदी में जाके किसी तालाब में जाके वहाँ करते हैं, तो आपकी यहाँ पर करने का कुछ मतलब है? हाँ, क्या गार्जियन हथिन। अच्छा, यादगार रखने के लिए। क्या करने के लिए? यादगार रखने के लिए। यादगार रखने के लिए। मतलब आप इनके बड़े वाले बेटे हुए? जी। क्यों? आपके पिताजी के जो विचारधारा है, जय मूल निवासी की बात करते हैं, बाबा साहब गौतम बुद्ध की बात करते हैं, मतलब कैसा लगता है आपको? हमको अच्छा लगता है, हम इससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? जी, ये जो राह है बहुत अच्छा हमको लगा। रहा है? जी। आप किस देवी देवता को मानते हैं? हम बाबा साहब को, बुद्धा को मानते हैं। और किसी देवी देवता को जी नहीं, और अपने माता पिता को मानते हैं। मेरा नाम सतीश कुमार रंजन हुआ, जी। पिताजी का नाम राम जुल्म सिंह कुशवाहा। ये जो समाधि स्थल हमारे पिताजी बनाए हैं, ये बहुत हमको अच्छा लगा है। यहीं पे हम गाड़ेंगे, इनके मन मुताबिक काम करेंगे, जिनसे इनको संतुष्टि मिले। चलिए, धन्यवाद। तो राम जुल्म जी से आपको मिलवाया और आपको दिखाया कि उन्होंने अपने विचार क्या रखा। गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना साक्षी मांगते हुए तमाम वैसे परिवार को उस परिवेश में ले जाते हैं जो नास्तिक है, जो लोग किसी में आस्था नहीं रखते हैं, वो केवल सच और अपनी ईमानदारी पे ही बात करते हैं। इसे जो हम आए हैं इनके जो समाधि स्थल पर, उन्होंने जो आपको बताया, उन्होंने अपना तथ्य भी रखा कि उनकी समाधि जीवित रहते हुए क्यों बननी चाहिए। वो देख रहे हैं कि राम जुगल सिंह मूल निवासी पिता स्वर्गीय भर सिंह व देवती देवी का समाधि स्थल यही होगा। ये समाधि स्थल है, लगभग इसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट का होगा और ये लंबा आप देख रहे हैं 2 पार्ट में बना हुआ है, एक ये पार्ट और एक पिलर से वो पार्ट। हम आपको इस तथ्य को ले चलने जाएंगे कि आखिर इस तरह से क्यों हुआ। तो हमारे साथ रामजुगल सर हैं, सर आए एक मिनट। ये आपका समाधि स्थल है जी। कैसे किस तरह से बनवाएंगे आप मुझे बताइए। ये बनाना है कि ये 4 फीट नीचे से हम पिलर लाए हैं। 3 पिलर को उठाए हैं, वैसे तो 6 पिलर है, 3 पिलर को उठाए हैं। इसलिए उठाए हैं कि इसको 3.5 फीट पर हम अभी छोड़े हुए इसलिए कि 3.5 फीट गड्ढा ये हो गया, ये मिट्टी यहाँ तक चलाया है और 3.5 फीट ऊपर और जुड़ाएगा, तो ये 7 फीट गड्ढे हो जाएगा। हमारे मरने के बाद अगर कोई नस्वान हो जाता है तो उसमें थोड़ा बदबू निकलता है या कुछ होता है, तो 7.5 फीट के अंदर ऊपर नहीं आ सकता है बदबू। और जो शेष बचे हुए हैं इसका फिर ईंटा से जोड़िया होगा और जोड़ा जब जाएगा तो इससे भी मिट्टी भरा जाएगा, ऊपर से ईंटे के पैस लग जाएगा और ये जो पिलर बना हुआ है और जो उठेगा पिलर, ये दीवार बन जाएगा। दीवार में मेरा जो स्टैचू होगा, मेरा लड़के का, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चे का, जो भी लोग चाह करेंगे, जो जीवित रहेंगे, तो मेरे फोटो लगाकर उसको अगर अदगाड़ी में रखना होगा तो इसी दीवार में चिपका कर रखेंगे, क्योंकि ये तो घर हमारा है, तो घर के ये है। और यही मेरा सोच है कि सदा के लिए अदगाड़ी में रहेगा और ये तो टूट नहीं सकता, हवा में चले जाएंगे तो ये उखड़ नहीं सकता, इसलिए कि इसको पक्का बनाए हैं हम, नीचे से ढालवा करके छड़ पर बनाए हैं। अच्छा, और भी मूल निवासी आपके तमाम सीतामढ़ी और पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे समाधि जो लोग बनाते होंगे, लेकिन जो मूल निवासी के लोग हैं, जहाँ लगातार आप हर एक सम्मेलन और अधिवेशन में भी जाते रहते हैं, उन लोगों का विचार और तमाम आप बगल बगल के लोग हैं, उनके विचार में क्या लगता है कि ये समाधि स्थल उनके व्यू से कैसा है? उनके भी तमाम हमारे मूल निवासी के विचार के लोग या गैर मूल निवासी के भी लोग हैं जिनको मैं यहाँ लाया हूँ और बताया हूँ, तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। और हम ही नहीं, अभी डुम्हार पट्टी में हमारा कमलदेव बाबू है, उनका पिताजी करीब 30 वर्षों तक सरपंच रहे, उनके मरने के बाद भी उनका समाधि उनके दरवाजे पर हुआ है। हमारा तो थोड़ा इधर भी है, लेकिन उनको मेन गेट पर बना हुआ है जो अभी वर्तमान में है। हम लोग उसमें सैकड़ों आदमी जुटे हुए थे, जिसका स्टैचू मेरे पास अभी वर्तमान में कहिए तो मैं फ़ोटो दे देता हूँ और देख लीजिए।
और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इनके विचारों से क्या होगा। आपका नाम क्या है? शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम जी, जो आपके पड़ोसी रामजू जी बनाए हैं यह समाधि स्थल, क्या लग रहा है, ये कैसा, ये सही है? ये अपना से तो सही सोच करके बनाए हैं जी। आप अगर उनकी जगह पर रहते तब आप क्या करते? हम नहीं इनको विरोध करेंगे। हम ये अपना जगह पर बनाए हैं अपना सोच विचार करके। जी। तो इसी जगह तो हमारा ज़मीन भी है, इस जगह मकान बना लेंगे तो इसमें तो हमको भी रहना है। आपको भी रहना है? हाँ, आइए अपना उधर रहेंगे। वो तो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, मर जाएंगे, उधर रहेंगे अपना। और वो हवा में उड़ते हैं कि क्या होते हैं हम लोग नहीं तो देख सकते। तब तो ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद लोग भूत बन जाते हैं। हाँ। तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं लगेगा? वो तो भूत बन के डराएंगे आपको? नहीं, कोई डर भय नहीं है। नहीं। ना, भूत प्रेत से हमारा कोई डर भय नहीं, आज तक देखा नहीं है अभी। जी, नहीं देखा आपने? ना, कभी नहीं देखे नजर से। आप भी बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं? हम मानते हैं उनको। उनको मानते हैं? हाँ, मानते हैं, उनके कहे हुए विचार पे चलते हैं? चलते हैं। उनको बहुत सुंदर बात है उनका। वैसन इच्छा होते तो यहाँ बना ले अभी तो है ना। ये चीज बने चीज से अच्छा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। सविता देवी। सविता देवी, आपके बगल में घर है? जी। तो ये बगल में समाधि स्थल रहेगा, कैसा आप सोच रहे हैं, कैसा रहेगा ये? अच्छा सोच रहे अच्छा रहेगा। आपको अगर आप भी वृद्ध हो जाएंगे तो आप भी ऐसा सोचेंगे कि मेरा भी इस तरह का हो? सोचेंगे, अच्छा ये लोग रहेंगे तो हम लोग भी सोचेंगे। आपको डर नहीं लगेगा जब भी मर जाएंगे यहाँ जलाएगा रखेगा? नहीं, भूत होता है या नहीं होता? हम लोग तो अभी नहीं देखे लेकिन सुनते सुनते हैं कि भूत होता है।